हेलो एवरीवन। आप ये परफ्यूम को अपने सामने देख के समझ गए होंगे कि ये अल्बैत अल दिमिश्की का एक परफ्यूम है। तो इसका नाम है मेगामेर। और दोस्तों, मैं इसकी टेस्टिंग काफ़ी दिनों से कर रहा था। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसा है ये परफ्यूम। और इसको मैंने मेगामेर ओरिजिनल के साथ भी कंपेयर किया है, और तो पेरिसी मेगामेर आप देख सकते हैं। इसका मैंने ज़्यादा नहीं, एक 2.5 ml का मैंने डीकैंट मंगवाया था, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी कॉस्टली परफ्यूम है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अल्बैत अल दिमिश्की का मेगामेर कैसा है। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, अल्बैत मेगामेर अल्बैत अल दिमिश्की के एक प्रीमियम लाइन का परफ्यूम है। ये 75 ml की क्वांटिटी में आता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बॉक्स कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ, मेगामेर यूनिसेक्स यहाँ पर लिखा रहेगा। इधर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मेड इन यूएई है। और इसके आउटर बॉक्स पे आपको कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 75 ml की क्वांटिटी है, ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन है। कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट यहाँ मेंशन नहीं होता। प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर लिखा है। और दोस्तों, अगर आप बॉक्स को देखेंगे तो इसका प्रेजेंटेशन इतना ही है। ओवरऑल जो बॉक्स का प्रेजेंटेशन है, और बॉटल पे भी आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एक्सपायरी डेट नहीं लिखा रहेगा, जहाँ अमूमन मिडिल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस के बॉटल पे या बॉक्स पे लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको ये एक बैच मिलेगा। तो आई डोंट नो इस बैच को रीड कैसे करना है। मे बी कोई तरीका होगा, क्योंकि मैंने इसको कोशिश किया चेक फ्रेश पे ढूंढने का, तो मुझे चेक फ्रेश पे ये कोड अवेलेबल नहीं हुआ। यूजुअली चेक फ्रेश पे दोस्तों डिज़ाइनर्स और नीश परफ्यूम्स के बैच कोड अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अल्बैत अल दिमिश्की चूँकि एक क्लोन ब्रांड है, तो वो आप उसको चेक फ्रेश पे आप चेक नहीं कर सकते। तो आप इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप कैसे पता करेंगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर 40209 मेंशन्ड है, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। 75 ml, अगेन मेड इन यूएई, albataldimisky.com। तो कुछ बॉटल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। दोस्तों, बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो अल्बैत अल दिमिश्की ने दोस्तों अपने वेबसाइट पे इन्होंने 3 नोट्स का मेंशन किया है। टॉप में लेमन, और मिडल में सीवीड, और बेस में सिटार। लेकिन इन्होंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा इसको विस्तार से बताया है। तो इन्होंने बोला है कि ये ओपन होता है अपने लेमन और बर्गमॉट के नोट के साथ, जो कि आगे चल के मिड नोट्स में आपको सीवीड और कुछ हीडियन के नोट्स मिलेंगे, और बेस में आपको मिलेगा एम्ब्रॉक्सन और सिडार। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके ओरिजिनल की, इसका नाम है ऑर्थो पेरिसी मेगामेर। तो अगर मैं मेगामेर की बात करूं दोस्तों, तो मेगामेर एक परफ्यूम है जो कि एक मरीन, थोड़ा सा हल्का फ्रेश है, सिट्रसी है, एरोमेटिक साइड पर है, थोड़ा सा ओजोनिक है, वुडी है अपने नेचर में। तो आप इसको इस तरह का परफ्यूम आप समझ सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा। अगर मैं मेगामेर के नोट्स की बात करूँ दोस्तों, का जो टॉप नोट है वो है लेमन और बर्गमॉट का। एक हल्का सिट्रसी ओपनिंग इसमें आपको मिलेगा, जो कि ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता मेगामेर की मैं बात करूँ तो। मिड में सीवीड का एक प्रोमिनेंट नोट है। सीवीड दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक अगर आप सी के पास आप चल रहे हैं, ओशन के आसपास चल रहे हैं, तो कुछ ग्रीन एरिया आपको मिलते हैं। तो उसमें से जैसा कुछ स्मेल आता है। अब सीवीड मतलब कि आप थोड़ा सा पानी के अंदर जाइए तो आपको कुछ ग्रीन सब्सटेंस मिलता है, ग्रीन एलिमेंट्स मिलते हैं। तो उसकी जो स्मेल है, तो वो इस स्मेल की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको वैसे कुछ स्मेल आएगी। इन्होंने कैलोन का भी मेंशन किया है फ्रेग्रेंटिका पे। तो कैलोन दोस्तों एक एलिमेंट होता है जो कि आपको एक सिंथेटिक पाइनएप्पल का एक स्मेल आपको उससे आता है। और हीडियन मतलब दोस्तों एक जैस्मिन का एक नोट होता है जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है। फिर बेस में आपको मस्क, एम्ब्रॉक्सन और सेडार। तो इस तरह का इसका ये प्रोफाइल है दोस्तों मेगामेर का। तो इसमें मुझे डिफरेंस ये लगा दोस्तों कि इसमें मुझे इस सीवीड का एक प्रोमिनेंट स्मेल आता है, जो कि आप कह सकते हैं, अगर आपने सीवीड की स्मेल को समझना है तो आप ऐसा समझिए कि ओकमॉस अगर आपने स्मेल किया है तो वो ओकमॉस के थोड़ा करीब है, जो सीवीड का जो स्मेल होता है।
तो कुछ आप किस तरह का स्मेल आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ओकमॉस और सीवीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने उन दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड में कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं जो ओकमॉस है थोड़ा करीब है सीवीड के। तो अगर आपने ओकमॉस को समझा है तो आप सीवीड को भी आप समझ जाएंगे कि किस तरह का स्मेल है। और ये परफ्यूम दोस्तों जाना जाता है इसीलिए, ऑर्थोपैरेसी मेगामेर अपने सीवीड के स्मेल के लिए। तो मेन जो डिफरेंस मुझे लगा दोस्तों अल्बैथ मेगामेर और ऑर्थोपैरेसी के मेगामेर से, तो इसमें मुझे सीवीड का स्मेल मुझे थोड़ा सा लगा कि ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अल्बैथ अल दिमिश्की में सीवीड का स्मेल नहीं है। और उसके अलावा इसका जो बेस नोट्स है ऑर्थोपैरेसी मेगामेर का, तो अल्बैथ अल दिमिश्की अपने स्टार्ट से लेके एंड तक इसके बेस नोट्स जैसा स्मेल करता है। तो इसका बेस नोट्स दोस्तों मुझे थोड़ा सा मेडिसिनल लगता है, अल्बैथ अल दिमिश्की का भी, ऑर्थोपैरेसी मेगामेर का भी। अगर मैं इसको यहाँ से मैं अगर स्निफ करूँ इस पॉइंट से जहाँ से मैं स्प्रे करता हूँ, तो जो स्मेल यहाँ से आती है ना, तो सेम स्मेल मुझे अल्बैथ अल दिमिश्की के स्टार्टिंग से एंड तक मुझे मिलती है। लेकिन आप अगर इसको स्प्रे करेंगे अपने हाथों पर तो ये डेवलप करता है। ये सबसे पहले आपको एक हल्का सिट्रसी ओपनिंग के साथ स्टार्ट होगा ये, और 10 मिनट के बाद वो चला जाएगा। उसके बाद जो सीवीड की जो स्मेल है, आप ओकमॉस जैसा कुछ समझ सकते हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाता है। फिर बाद में कलोन हीडियन के साथ मिक्स करके थोड़ा सा मेडिसिनल वो बन जाता है। एम्ब्रॉक्सिन इसको थोड़ा प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम बनाता है। थोड़ा सा इसमें आपको मस्की अंडरटोन्स और कुछ वुडी अंडरटोन्स भी आपको मिलेंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इससे मुझे परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है, तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 6 से 7 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। दोस्तों ये वैसे बहुत ही न्यूक्लियर परफ्यूम है, किसी किसी के स्किन पर 10 से 12 घंटे भी लास्ट कर सकता है। लेकिन मेरा जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, हल्का नॉर्मल है लेकिन वो थोड़ा सा ड्राई साइड पर है। तो मुझे लॉन्जिविटी बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलती किसी भी परफ्यूम से। मिलती है अगर मेरे रिव्यूज़ को अगर आपने पहले देखा है तो किसी किसी परफ्यूम्स को मैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बताता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं कि मेरी जो स्किन केमिस्ट्री है वो कैसी है। यूजुअली परफ्यूम्स मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करते हैं, ऑल्दो मेरे एरिया का जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वो नॉर्मल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप वैसे क्लाइमेटिक जोन से हैं जो कि थोड़ा सा एक्सट्रीम है, तो आप वहाँ से आप एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि आपके एरिया में जैसे कि अगर आप कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ नॉर्थ बेल्ट में अभी ह्यूमिडिटी काफ़ी होगी। सितंबर का मौसम है तो सितंबर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। हाँ, आप कोल्डर एरियाज़ में मूव करिए तो आपको थोड़ा सा अच्छा मौसम मिलेगा, तो वहाँ पर लॉन्जिविटी आपकी भले ही अच्छी हो सकती है। लेकिन यूजुअली मेरे स्किन पर ज़्यादा परफ्यूम्स लास्ट नहीं करते। तो इससे मुझे लगभग 6 से 7 घंटे की स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है। ये डेवलप करता है, अपने मिड नोट्स में जाता है 10 से 15 मिनट के बाद, और वहाँ से मुझे एक प्रोमिनेंट सी वीड का नोट मिलना चालू हो जाता है, जो कि मुझे इधर मिसिंग लगता है, अल्बैथ अल दिमिश्की के मेगामेर में मिसिंग लगता है। और जो सीवीड का नोट है मेरे स्किन पर लगभग आप समझिए कि 4 घंटे तक महसूस होता है, और चौथे घंटे के बाद मुझे ये थोड़ा मेडिसिनल लगने लगता है क्योंकि ये अपने बेस नोट्स में चला जाता है। लेकिन कलोन और हीडियन का जो एक नोट है, हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कलोन के नोट से आपको फिशी स्मेल भी आ सकती है, एगी स्मेल भी आ सकती है। एगी स्मेल जैसे कि डॉल्चे एंड गबाना, लाइट ब्लू और इंटेंस में काफ़ी लोगों को आती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ प्लस पॉइंट है कि ये थोड़ा सा मास प्लीजिंग है, और आप कह सकते हैं कि ये जो परफ्यूम है ये मास प्लीज़र नहीं है। आप कह सकते हैं 50% ऑफ द पीपल को हो सकता है ये अच्छा लगे, और 25% स्ट्रेट अवे बोले कि नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और 25% लोग बोले कि हाँ चलेगा ये। लेकिन ये ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आने वाला परफ्यूम है। मुझे ये इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन इसका जो ड्राई डाउन है, जहाँ तक मुझे सीवीड का जो नोट मिलता है वहाँ तक मैं इसको एंजॉय करता हूँ। लेकिन इसके ड्राई डाउन में जो मेडिसिनल इसकी जो प्रॉपर्टी उभर के आती है वो मुझे थोड़ा सा अनॉय करती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये ठीक है, लेकिन इसका जो 50 ml है दोस्तों लगभग 12-15 हज़ार के आसपास का आता है। अच्छी बात यह है कि मैंने इसका 2.5 ml डिकैंट लिया था, पैसे बचते हैं अब अगर आप इस तरह के डिकैंट लेते हैं तो। कौस्तब ओनर है फ्रैग बाज़ार के, तो फ़िलहाल उन्होंने डिकैंटिंग अपनी बंद की है। तो ये जो परफ्यूम है वो थोड़ा सा फोकस बढ़ाता हूँ। तो ये जो परफ्यूम है दोस्तों, ये
मैं कहूँगा कि ये सबको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये मेडिसिनल है। अपने स्टार्टिंग से लेके अपने एंड तक ये पूरा मेडिसिनल रहता है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं मेडिसिनल, मैं इस वर्ड को थोड़ा इग्नोर करूँ, हटा दूँ, तो आपको यहाँ पर क्लोन, हीडियन, एम्ब्रॉक्सन जैसे कुछ नोट्स मिलेंगे जो कि आपको हो सकता है कि पसंद ना आए। एक मास प्लीज़र टाइप नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्जिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं अल्बैत अल दिमिश्की की लॉन्जिविटी की बात करूँ तो इससे मुझे स्किन पर लगभग 6 से 7 घंटे की परफॉर्मेंस इससे भी मिल जाती है। कपड़ों पर ये 12 घंटे से ऊपर मेरे लास्ट करता है। इवन कि आप 15 घंटे से ऊपर आप कह सकते हैं, 15 घंटे से ऊपर की इसकी परफॉर्मेंस है। और प्रोजेक्शन इसका 2 से 3 घंटे का है, अल्बैत अल दिमिश्की मेगामेर का। सेम मैं इसके साथ भी कह सकता हूँ, मेरे स्किन पर 6 से 7 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है ऑर्थो पैरिसी मेगामेर की। कपड़ों पर ये 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है दोस्तों। यहाँ पर ये थोड़ा बाजी मार जाता है। वैसे इसकी लास्टिंग मैं कहूँगा थोड़ी सी बेटर है अल्बैत अल दिमिश्की के मेगामेर से। तो अगर ये 6 घंटे की परफॉर्मेंस मेरे स्किन पर इससे मुझे मिल रही है, तो इससे मुझे 7 घंटे की मिलती है। कपड़ों पर ये दोस्तों ये न्यूक्लियर है, ये 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है, तो ये इसकी खासियत है। और प्रोजेक्शन इसका भी लगभग 2 से 3 घंटे का है। तो ये दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस हो गई। ओवरऑल अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ दोस्तों, तो इसकी जो खुशबू है इसको मैं 10 में से 4 की रेटिंग देना चाहूँगा। ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, मास प्लीजिंग नहीं है। मुझे थोड़ा मेडिसिनल साइड पर लगता है, क्योंकि इसमें मुझे सीवीड की नोट नहीं आती जो मुझे अच्छा लगता है ऑर्थो पैरिसी मेगामेर में। अगर आप सीवीड को हटा दें तो मुझे उतना पसंद नहीं आता मेगामेर और ना ही अल्बैत। लेकिन लॉन्जिविटी के मामले में मैं इसको 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। अल्बैत अल दिमिश्की के जनरली परफ्यूम्स दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इनकी ऑयल कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छी होती है, तो इस मामले में ये मुझे ठीक लगता है। तो आउट ऑफ 10 मैं इसको एक 6.5 का एक अच्छा ओवरऑल रेटिंग देना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपके लिए परफ्यूम कैसा है, किस तरह का है। हो सकता है कि मेरे नोट्स के ब्रेकडाउन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। इन केस अगर आपको इसका डीकैंट ट्राई करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप देख सकते हैं। मेरा डीकैंट लिस्ट है, मैं खुद ही डीकैंट करता हूँ इन परफ्यूम्स को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।